हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 7 जून से लेके 7 जुलाई तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। The Enchanter's Wheel, 8 of Visions, The Hermit, 7 of Spells and 8 of Challenges. Okay. So, हमारे पास है द हर्मिट। द हर्मिट है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई गहरी सोच में डूबा हुआ है। गहरी सोच में इसलिए डूबा है क्योंकि अपने अंदर के अंधकार में डूबा हुआ है। 8 of Visions का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब अपने किए के लिए पछता रहा है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने अपनी ही गलती की वजह से इस एन्चेंटर्स व्हील को पूरी तरीके से खो दिया है। एन्चेंटर्स व्हील डेस्टिनी को दर्शाता है। तो उस डेस्टिनी को जो उनके लिए थी, एज इफ आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, इस बात का रियलाइजेशन उन्हें अब हो रहा है। एज इफ आप दोनों इस डेस्टिनी को रियलिटी में बदलने की बहुत क्लोज थे, एंड देन वो कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण आप दोनों फिर से उसी पेज पे आ जाते हैं, फिर से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। एंड 8 of Visions उसी के बारे में है। ओके, अब ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है अपने किए का। नहीं जानता कि वो इससे कैसे बाहर आए, नहीं जानता कि वो कैसे इस सिचुएशन से खुद को उबारेंगे। एज इफ किसी चीज़ का इतना पछतावा है उन्हें कि वो फील कर रहे हैं कि इससे वो कभी उबर नहीं पाएंगे। एज इफ उनका जो कंसाइंस है, उनकी जो अंतरात्मा है, वो लगातार उन्हें याद दिलाती रहेगी कि उनकी क्या मिस्टेक रही है। बिकॉज ये जो इंचेंटर्स व्हील वाला गिफ्ट था, ये हमेशा नहीं मिलता। उन्हें मिला था एंड उन्होंने इसे लूज़ कर दिया और अब उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा है। दूसरी तरफ हर्मिट है। तो हर्मिट के होने का मतलब है कि ये आजकल काफ़ी समय अकेले बिता रहे हैं। ओके, अकेले बिताते हैं जितना समय, उतना समय ये इसी सवाल से लड़ते रहते हैं कि क्या उनकी कोई गलती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बात को लेके बहुत परेशान है कि उन्होंने अपने हाथ से ही अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। सो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढते रहते हैं जिससे उनके मन का बोझ हल्का हो, जिससे कि वो खुद को कोई एक्सक्यूज़ दे सके कि ये सब उनकी गलती नहीं है, ये सब तो होना ही था। जिस तरह की सिचुएशन थी आप दोनों के बीच, तो कोई गलती करके उसके पछतावे से छुटकारा पाना चाहता है। दूसरी तरफ 8 of Challenges का कार्ड है। तो ये भी नज़र आ रहा है कि चाहे जितना टाइम ये अकेले बिताएं, ये उन्हें आपसे दूर नहीं जाने देगा। इट्स लाइक ये सोच के ये हर्मिट मोड में गए हैं कि ये चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनका दिमाग शांत हो जाएगा, उनके मन के सवाल कहीं चले जाएंगे। बट जितना ज़्यादा टाइम वो अकेले स्पेंड कर रहे हैं, उतना ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं। जितना ज़्यादा वो आपको सोच रहे हैं, आपको खोने के रीज़न के बारे में सोच रहे हैं, जितना ज़्यादा रीज़न के बारे में सोच रहे हैं, उतना खुद को ज़िम्मेदार पा रहे हैं। तो ये एक लूप बन गया है और अब 8 of Challenges के साथ उन्हें लगता है कि वो फंस गए हैं अपने ही पछतावे में, अपने ही अंदर के डार्कनेस में। यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे। निकलने की कोशिश करते हैं तो और ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप ये तार देखें तो ये तार कांटों वाले हैं। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने ही अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। दूसरी तरफ 7 of Spells है। तो शायद कुछ लोग उनसे पूछ रहे हैं कि उनका ब्रेकअप आखिर हुआ क्यों। मे बी उनके फ्रेंड्स हैं, अगर उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो भी उनसे यही पूछ रहे हैं कि क्या वजह थी कि उनका ये ब्रेकअप हो गया इस तरीके से। बिकॉज़ किसी को लगा नहीं था कि ये ब्रेकअप होगा, जिस तरीके का आप दोनों के बीच बॉन्ड था। और इस पर्सन के पास कोई जवाब नहीं होता।
वो नहीं जानते कि उन्हें क्या जवाब देना है, लोगों को क्या कहना है। अपने आप को किसी तरीके से डिफेंड करते हैं, डिफेंड करने के लिए झूठ बोलते हैं और वो झूठ फिर इन्हें रिग्रेट करवाता है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा दब गया है अपने ही मन के बोझ के तले, और उसे वो कैसे हटाएं या उससे वो कैसे छुटकारा पाएं, ये उन्हें फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, 9 of Wands, 8 of Spells, Child of Challenges, 2 of Spells and 10 of Spells. Okay. So, 9 of Wands का कार्ड है। 9 of Wands है तो ये फिर से कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप, आपके साथ एक फ्यूचर। 8 ऑफ स्पेल्स है तो डेफिनेटली इन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके क्लोज़ आने से पहले, दोबारा आपके क्लोज़ आने से पहले कोई और आपके क्लोज़ आ जाए। इस बात को लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें भूल ही जाएं, उनकी जगह कोई और ले लें। दूसरी तरफ हमारे पास है 10 ऑफ स्पेल्स, तो 10 ऑफ स्पेल्स है तो आई थिंक ये पर्सन अभी भी कोई रास्ता ढूंढ रहा है। ओके, जिस तरीके से ये पर्सन यहाँ पे आग जलाने की कोशिश कर रहा है बार बार, वैसे ही ये पर्सन बार बार कोई रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में वापस आने का, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आते हैं तो वो इस 10 ऑफ स्पेल्स वाली सिचुएशन में पहुँच जाएंगे। अभी तो ये 8 ऑफ विजन्स है पर उसके बाद ये 10 ऑफ स्पेल्स में पहुँच जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं इनके ऊपर और ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा। अभी भी अगर वो एक्ट नहीं करते हैं, अपनी गलतियों को नहीं सुधारते हैं, तो ये फिर एक और गलती होगी और ये बोझ उनके लिए कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ना सिर्फ इसलिए कि आप उनके पास नहीं है, ना सिर्फ इसलिए कि उनके पास वो पर्सन नहीं है जिससे उनका इतना डीप इमोशनल बॉन्ड है, बल्कि इसलिए भी कि उस पर्सन को खुद से दूर करने के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। तो मिस्टेक्स इन्हें रियलाइज़ हो रही हैं। दूसरी तरफ चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस है, तो जब भी इसके बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि क्या आपके साथ फ्यूचर एक पॉसिबिलिटी है, क्या वाकई में आप दोनों दोबारा कभी साथ हो सकते हैं, क्या वाकई में ये इंचेंटर्स व्हील वो रिवाइव कर सकते हैं, उन्हें 9 ऑफ वूंड्स मिल सकता है और क्या वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बिकॉज़ जब भी वो इसके बारे में सोचते हैं तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने पास्ट में क्या किया, और वो जानते हैं कि जो भी उन्होंने किया उसको भूल कर आपके लिए उन्हें एक्सेप्ट करना, उन्हें वैसे ही ट्रीट करना जैसे आप उन्हें पहले करते थे, वो पॉसिबल नहीं होगा। इट्स लाइक वो आपकी जगह पे खुद को रख के जब भी सोचते हैं उन्हें नज़र आता है कि उनके रास्ते में कितनी बाधाएं हैं, और बाधाएं भी वो बाधाएं हैं जो उन्होंने खुद बिछाई हैं। सो अभी भी ये सोच रहे हैं इस मंथ में ये जो प्रोसेस है ये जारी रहेगा, ये मंथ इसी तरीके से गुजर सकता है। हो सकता है कुछ केसेस में आपको ये अप्रोच करें, हो सकता है कि कुछ लोगों के केस में इसमें कुछ वक्त लगे, बट जो भी है फ़िलहाल इस पर्सन के मन में यही चल रहा है कि उन्हें आगे अब क्या करना है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Diana, focused intention. Think about what you desire. Set your sights high. Expect the best possible outcome. So, डायना आपसे कह रही है कि फोकस्ड रहिए अपने इंटेंशन पे, जो आपका गोल है, जो आप चाहते हैं उस पर फोकस्ड रहिए। कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे ही एक्सेप्ट कीजिए, एंड आप देखेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं। ओके, सो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।